चलिए चालू करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो अब हमें पता चल चुका है कि काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी मोशन में होती है। ठीक है, चलिए देखो काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है। सबसे ज़रूरी बात देखो, जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ोगे ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। यहाँ पे म्यू के क्या है, यह है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब ये कांस्टेंट है। तो अगर म्यू के कांस्टेंट है तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर म्यू के कांस्टेंट है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। बाकी ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, म्यू के क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ब्लॉक इन मोशन, अगर मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया है उसको भी मालूम है कि काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में लगता है। अगर रेस्ट में बॉडी होती तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता। ठीक है, अब हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है, सॉरी दो चीज़ें, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और फ्रिक्शन कितना लगेगा। चलिए देखो ये 2 kg ब्लॉक है। अगर हमने इसको 6 न्यूटन फोर्स दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा जो कि होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी वो देख लेते हैं, म्यू के इंटू एन। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू है 0.1। नॉर्मल यहाँ से आ जाएगा। अगर 2 kg का एफवीडी बनाओगे तो 20 न्यूटन फोर्स ग्रेविटेशनल लगे फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। अब देखो 2 kg का ब्लॉक ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है, मतलब जो ऊपर का फोर्स है वो नीचे के फोर्स के बराबर हो जाएगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह आप 20 रख दोगे, पॉइंट से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन। मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 न्यूटन। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में एक फ्रिक्शन पूछा था तो उसकी वैल्यू आ गई 2 न्यूटन। एक और चीज़ पूछी है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलिए देखते हैं, एफबीडी बना लेते हैं ब्लॉक की, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है, इस तरफ एक 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वैल्यू है 2 न्यूटन। तो अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा। तो अब अपना आप रामबाड़ फॉर्मूला लगा दोगे जो आपने एनएलएम में सीखा था। रामबाड़ फॉर्मूला क्या था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ड्राइविंग फोर्स कितना है, 6 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स है 2 न्यूटन, मास ऑफ द ब्लॉक है 2 kg, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो
हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया, फ्रिक्शन भी फाइंड कर लिया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिर से ब्लॉक इन मोशन में है, अगर मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शन फोर्स, एक एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.2। चलिए अब देखो इस ब्लॉक की एफबीडी बना लेते हैं। देखो 20√2 का एक कंपोनेंट होगा इधर 20√2 cos 45 और एक कंपोनेंट होगा इधर तो 20√2 sin 45। अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 20√2 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 20 न्यूटन। उसी तरह से ऊपर भी आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, sin 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो आ जाएगा 20 न्यूटन। अब 2 kg की अगर आप सही से एफबीडी बनाओगे तो एक तो इस तरफ ये 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, फिर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा जिसकी वैल्यू भी होगी 20 न्यूटन। ठीक है, फिर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन गया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन पूछिए ना, तो बस ये देख लेते हैं। तो देखो अगर ये वाला ब्लॉक ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है तो ऊपर वाले जितने भी फोर्स हैं वो नीचे वाले फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल प्लस 20 न्यूटन शुड बी इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अब 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, चलिए अब फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला था, म्यू के इंटू नॉर्मल। अब नॉर्मल की वैल्यू 0 है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन भी 0 आ गया और नॉर्मल भी 0 आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, इसको रफ कर रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। तो 2 kg ब्लॉक का नेट फोर्स कितना होगा, 20 न्यूटन। बस आप फॉर्मूला लगा दो कि वही वाला, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है 20 न्यूटन, मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 2, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये 2 से 20 कटेगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन गया। असल में 2 kg का ब्लॉक था, यहाँ पर नॉर्मल पूछा था हमने, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गई 0। जब नॉर्मल रिएक्शन 0 आ गई तो फ्रिक्शन फोर्स भी हो जाएगा 0। अब फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये ब्लॉक आराम से 20 न्यूटन के नेट फोर्स से चलेगा। अब जब नेट फोर्स 20 न्यूटन हो जाएगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, खत्म है। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।